साथियों को मेरा जय भीम। देश में बहुजनों के जो लोग हैं काफ़ी संघर्षशील हैं और उनके अंदर जो योग्यता आई है, जो काबिलियत आई है, वो शिक्षा की बहुत बड़ी रोशनी है। साक्षर होकर हमारे लोग अब जागरूक हो चुके हैं, अपने हक और अधिकार के लिए बहुत बढ़िया संघर्ष कर रहे हैं। मैं सभी का जितने भी देश में संगठन बनाए गए हैं एससी ओबीसी माइनॉरिटी के, सभी एससी एसटी ओबीसी के लोगों को मैं उनके नेतृत्व को बधाई देता हूं और इस देश के आप असली वारिस हैं और यहाँ के आप शासक हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि तुम यहाँ के शासक हो, लिख दो अपने दीवारों पर कि तुम यहाँ के शासक हो। और अब आपको शासन करने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है सम्राट अशोक से, जिन्होंने अपने शासनकाल में अखंड भारत बनाए। संघर्ष में अगर हम देखेंगे तो डॉक्टर अंबेडकर को हम देखते हैं। पाखंडवाद में अगर हम देखते हैं तो संत कबीर, रविदास, ज्योतिबा राव फूले, ए.बी. रामास्वामी पेरियार, ललई सिंह यादव को देखते हैं। क्रांतिकारियों में अगर हम देखते हैं तो सरदार भगत सिंह, उदा देवी, झलकारी बाई, बीरा पासी, छेदा पासी, मक्का पासी, उदा देवी। अगर हम देश के उन समाज सेविकों में देखता हूं तो जननायक मदारी पासी, जिन्होंने किसानों के हक और अधिकार के लिए, उनकी अस्मिता के लिए उन्होंने लड़ा, संघर्ष किया। उनको कितनी बाधाएं आई, कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य पथ से बिल्कुल भी विमुख नहीं हुए। तो ये ऊर्जा उन्हीं से तो मिलती है। हमारे आने वाले जो पुरखे थे, जिन्होंने हमारे आने वाले भविष्य के लिए, हमारे पुरखों ने हम सब के लिए स्वर्णिम इतिहास छोड़ कर गए हैं। हमारे लोगों को पढ़ना चाहिए तो उन्हें पढ़ना चाहिए। सम्राट अशोक के बारे में, तथागत बुद्ध के बारे में, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में, ज्योतिबा राव फूले के बारे में, सोहेल देव जी के बारे में, मदारी पासी के बारे में, उदा देवी के बारे में, तमाम वो क्रांतिकारी साथियों के बारे में जिन्होंने अपने जीवन को संघर्षों में खपाया। आपके लिए प्रेरणा स्रोत हैं, हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, आदर्श हैं और हम सभी हमेशा उनके नेतृत्व को माना है। और ये धरती तथागत बुद्ध की है, सम्राट अशोक की है और हम सब की है। यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो यहाँ के शासक वर्ग है और उन्हें शासन सत्ता पर एक होकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ पर मनुवाद पूरी तरह से हावी है। हमें धर्म और कर्म में डाल करके सारे देश के संसाधनों पर कब्जा करके बैठा हुआ है। पॉलिटिक्स में, सिविल सोसाइटी में, मीडिया में, इंडस्ट्री में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, क्रिकेट में, मंदिर में, फिल्म में, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, वैज्ञानिक, सारे चीज़ों पर इनका कब्जा है। और हमारे लोगों को, धर्म को, हिंदू खतरे में है, हिंदू की लड़ाई लड़ो, उनके स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ो। ये हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है हमारे हक और अधिकार की। जो 10% के लोग हैं, 15% के लोग हैं, देश के 85-90% संसाधनों पर उनका कब्जा है। और जो 90-85% के लोग हैं वो 10%, 15% संसाधन पर अपना जीविका चला रहे हैं। साधारण भाषा में अगर मैं कहूँ तो 100 रोटी है और देश के जितने नागरिक हैं सबको एक एक रोटी मिलनी चाहिए। ये हमारी हिस्सेदारी है, ये हमारा अधिकार है। लेकिन जो यहाँ के 15% के लोग हैं वो 85% पर कब्जा जमा कर 90% रोटियों पर उनका कब्जा है। और जो हमारे 85 और 90% के लोग हैं
10-15% रोटियों पर हमें आपको गुजारा करना पड़ रहा है। तो आप कल्पना कर लो, आप नंगे भूखे क्यों हो, आप गरीबी में क्यों हो। हमारे आपके पूर्वजों ने संघर्ष किया, मेहनत किया, तो भी वो आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन बिना संघर्ष किए ये ब्राह्मण और मनुवादी क्यों आगे बढ़ गए, इसकी कभी सोचे हैं इसके बारे में? इसलिए वो बढ़ गए कि उन्होंने हमें धर्म और कर्म में फंसाया और हम मंदिरों में चंदा देने लगे, उनको दान देने लगे। पैदा होने से लेकर मरने तक हम उनको पैसा बांटते हैं। वो मेहनतकश लोगों को नीच मानते हैं। आप नीच हो, आप मेहनत करते हो, चोरी व्यभिचार नहीं करते हो, स्वाभिमान का जीवन जीते हो। भारत के जितने मूल निवासी हैं वो कमेरा वर्ग है, अपने काम पर भरोसा करता है, वो कभी भीख नहीं मांगना चाहता और ना ही कभी दुराचारी है, ना अत्याचारी है, न रेपिस्ट है, न बदमाश है। वो सम्मान का जीवन जीता है, मेहनत करके अपने जीविका को चलाता है। लेकिन उनकी अगर हम बात करें तो आप देख लें, उनकी जितने भी कार्यशैली है वो रेपिस्ट भी हैं, हरामी भी हैं और बड़े बड़े मंदिर मठों के शंकराचार्य हैं। पूरे देश पर धार्मिक कर्मकांड को अपने कब्जे में लेके रखा है। उन्हें पता है कि इनके अंदर गाय गोबर गौमूत्र में फंसा करके, इनके दिमाग में गोबर भर के हम सब सर्वोपरि रहेंगे। जब तक आपके अंदर गाय गोबर गौमूत्र को देवी देवता मानते रहोगे, तब तक ये आपका शोषण करते रहेंगे और ये अपना तोंद फैलाकर मोटे होंगे। आप गरीब ही रह जाएंगे। शिक्षा आपके लिए जीवन के लिए बेहतर है। शिक्षा ही आपको असली मंजिल देगा। इस बात को आप सबको समझना होगा। मैं इसीलिए हमेशा एक ही बात कहता हूँ और आप सभी उस बात को समझें कि अगर हमें हमारे लोगों से लड़ाया जाए तो हमें आपस में ना लड़ने की बजाय उन्हें सम्मान दें। अगर हमारी एससी की कम्युनिटी जहाँ जिस गांव में ज़्यादा संख्या है तो ओबीसी के लिए, एसटी के लिए ढाल बनकर रहें, उनकी सुरक्षा करें। अगर ओबीसी की संख्या जिस गांव में है वो भी ढाल बनकर बड़े भाई के रोल में अपने एससी एसटी के भाइयों को सुरक्षा करें। हमें अपनों से नहीं लड़ना है। हमारा दुश्मन जो है वो आप जानते हो, उसके खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है, उसके खिलाफ हमें आंदोलन छेड़ना है। जो हमारे देश के संसाधन पर पूरी तरह से कब्जा जमा कर बैठा हुआ है, वो आपका हक और अधिकार है, कोई भीख नहीं है। अपने हक को लेना, रिप्रेजेंट करना कोई गद्दारी और कोई गलत नहीं है। वो हमारा संवैधानिक अधिकार है और हमें अपने संवैधानिक अधिकार को लेने की हमें ज़रूरत है। अगर इस बात से आप सहमत हैं तो ज़रूर अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करें, लड़ें और लोगों को न्याय दिलाएं। और इस देश के आप शासक हैं और शासन करके दिखाएं, तभी इस देश में न्याय, समानता, बंधुत्व, भाईचारा आएगा। शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत होगा, सैन्य शक्ति मजबूत होगी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा और जो दुनिया टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्रांति फैला दी है, हमें भी उस क्रांति में कूदना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।